सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला सय्यद अस्लिमा फिल वजूद इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिद दिया व सूरतिल बतहा व मसाबिहिद दुल्मा व यनाबिल हिकमा अर्रसूल नबील उम्मील मक्कील हाशमी सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अम्मा बाद फ़क़ाल अल-हकीम फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन ला रअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्थालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून। अली की अज़मत पे बुलंद तर सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ वली अस्र हुज्जत दौरान वारिस ज़मीन व ज़मन इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में और उसके बाद तमाम अहबाब को मुबारकबाद देता हूँ कि आज अमीर अल मोमिनीन के मिलाद के लिए आप यहाँ जमा हुए। मैं इंतहाई मुख्तसर, पहले भी बहुत अच्छा पढ़ने वाले थे, बाद में भी बहुत ही खूबसूरत आपको इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मेराज करवाएंगे। शुक्र अदा किया करो रब्बुल इज़्ज़त का, जिस रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अली जैसा इमाम अता किया। इंसान सारी जिंदगी अपना सर सजदे में रख के रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र अदा करता रहे। इंसान की सारी जिंदगी का सजदा शुक्र थोड़ा है, ये नेमत अजीम है कि रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दिलों में अली और अली के 11 बेटों की मोहब्बत रख दी है। इंसान की सारी जिंदगी का सजदा शुक्र थोड़ा है, ये नेमत अजीम है कि रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दिलों में अली और अली के 11 बेटों की मोहब्बत रख दी है। मैं जुमला बदल के क्यों ना कह दूं, रब्बुल इज़्ज़त की लातादाद नेमतों में से नेमत उस्मा का नाम है मोहब्बत अली। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाया, ये एहसान अजीम किया हम पर। इंसान बना के अशरफुल मखलूकात का लिबादा ओढ़ा के इस जहान में भेजा, ये रब्बुल इज़्ज़त का पहला एहसान। अगला एहसान रब्बुल इज़्ज़त ने यह किया, हमें इंसान बना के अशरफुल मखलूकात का लिबास पहना के इस जहान में भेज के रब्बुल इज़्ज़त ने अगला एहसान ये किया कि हमें अकल जैसी नेमत अता की। हमें पागल नहीं बनाया, दीवाना नहीं बनाया, मजनून नहीं बनाया। आप अपने मुआशरे में देखते हैं हजार इंसान ऐसे हैं जिन्हें अपने लिबास की परवाह नहीं, निजासत और तहारत की ताजीम नहीं, कोई फिक्र नहीं। ये भी नेमत है रब्बुल इज़्ज़त की कि हमें अकल जैसी नेमत अता की। इंसान बनाया, पहली नेमत अकल जैसी नेमत अता की, ये रब्बुल इज़्ज़त का दूसरा एहसान। अगला एहसान रब्बुल इज़्ज़त का हमारे ऊपर यह है, हमें इंसान बना के अकल जैसी नेमत अता करके उस अपने महबूब का उम्मती बनाया है, जिसका उम्मती होने के लिए बड़े बड़े नबी दावा करते रहे। इंसान बनाया, अकल जैसी नेमत अता की, अपने प्यारे महबूब का उम्मती बना के अगला एहसान ने अजीम हमारे ऊपर यह किया कि हमारे दिलों में अली और अली के 11 बेटों की मोहब्बत रख दी है। अगर अली किताबी शक्ल में नाज़िल होते तो कुरान बन के आते, अगर कुरान जिस्म में नाज़िल होता तो अली की शक्ल में आता। 1.25 लाख नबियों के कमालात को मुंतशिर किया जाए तो अली की जात बनती है।
सवा लाख नबियों के मोजज़ात और कमालात का नाम है अली। अपनी तरफ से नहीं कह रहा, रसूल की हदीस है, वमन अरादा अन यंजुरा इला वादम इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी फहमिही व इला इब्राहीम फी खुल्लतिही व इला यूसुफ फी जमालिही व इला याकूब फी सब्रिही व इला ईसा फी ज़ुहदिही व इला मुहम्मद इला कमालिही। अगर कोई आदम को उसके इल्म में देखना चाहे, नूह को उसके फहम में देखना चाहे, इब्राहीम को उसकी खुल्लत में देखना चाहे, मूसा को उसकी हैबत में देखना चाहे, ईसा को उसके ज़ुहद और तक़वा में देखना चाहे, यूसुफ को हुस्न और जमाल में देखना चाहे, मोहम्मद को उसके कमाल में देखना चाहे, क्या करे? पैगंबर फरमा रहे हैं फालिशान जोर इला वजह अली इब्न अबी तालिब। बहुत मेहरबानी आपकी दुआएं, बहुत मेहरबानी यार। सवा लाख अंबिया के फज़ाइल और कमालात अगर मुंतशिर हो जाएं, ये एहसान अजीम है रब्बुल इज्जत का। जी तो चाहता है कि अली को सजदे किए जाएं। मैं पहले भी एक अर्ज कर चुका और ज़ाहिर तालिब इल्म हूँ और मकामी हूँ। आपकी ये हौसला अफजाई और इतनी इज्जत और ज़ाकिर बुजुर्गवार अल्लाह इनकी इज्जत में वक्त में इजाफा फरमाए। और वाकयान ये एक मुतदय्यन ज़ाकिर अहले बैत है, इमाम ज़माना इनकी ज़िंदगी तौलानी फरमाए। ये आपका यहाँ आना, ये हमारी गर्दन पे एक शरीफ फरीज़ा है। आप जश्न में आओ, आप मजलिस में आओ, हम भी देखते हैं जहां कहीं मजलिस का ऐलान होता है, इश्तिहार देख के मोमिनीन अगले दिन के अपने रोजगार का इंतजाम करते हैं। कल मैं मजदूरी पे नहीं जाऊंगा इसलिए कि फुलां गांव में मजलिस है। यानी ये आप अपनी मजदूरी, रोजगार, काम काज छोड़ के अपने फराइज को हमारी गर्दन पे डाल रहे हो। अब हम जवाबदेह हैं, हमने आपको देना क्या है। ये क़यामत वाले दिन हमारे गिरेबान में अली और बतूल का हाथ होगा। हमारे मिंबर पे आता था, तुझे इल्म दिया था, तुझे बोलने का सलीका दिया था, तुझे इतनी इज्जत दी थी, बता हमारे चाहने वालों को देता क्या था। ये बुलाने वालों की भी जिम्मेदारी है, आने वाले की भी जिम्मेदारी है। मजमे को देख क्या रहा है, दिल तो चाहता है अली को सजदे किए जाएं, लेकिन जब तारीख आईने में देखते हैं, तारीख की हकीकत में देखते हैं कि 1000 रकअत अली नमाज अदा करता है, एक रात में 2000 सजदे अली अदा करके, एक हाथ अपनी पेशानी पे, अपनी दाढ़ी पे रख के, दूसरा हाथ दुआ के लिए बुलंद करके अली ये कहता है, पालने वाले अली तेरी इबादत का वैसा हक अदा नहीं कर सका जो तेरी बंदगी का हक था। फिर पता चलता है लायके इबादत अली नहीं, लायके इबादत वो ज़ात है जिसे अली भी झुक के सजदा करता। बहुत मेहरबानी, मोहब्बत है आपकी। लायके इबादत बस जश्न का एक जुमला, आपकी समातों की नजर और जहमत खत्म। अली की मां हुक्म खुदा से बैतुल्लाह के करीब आई। 3 जुमले हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी मुअमिनतुन बिका व बिकुल्लि नबिय्यिन व रसूलिन अरसलता। अल्लाहुम्मा इन्नी मुअमिनतुन बिका। पालने वाले मैं एक एक जुमले का तर्जुमा करूं फिर आगे चलूंगा। अल्लाहुम्मा इन्नी मुअमिनतुन बिका व बिकुल्लि नबिय्यिन व रसूलिन अरसलता व बिकुल्लि किताबिन अंसलता। मालिक मैं ईमान रखती हूं तुझ पर। अली की मां है मोमिना। अल्लाहुम्मा इन्नी मुअमिनतुन, क्यों मोमिना ना अपने आप को कहे, है जो कुल्ले ईमान की मां। तुझ पर ईमान रखती हूं, तेरे हर रसूल पर जिसको तूने भेजा, तेरी हर किताब पर जिसको तूने नाज़िल किया। अल्लाहुम्मा इन्नी मुसद्दिक़तुम बिकलामिका व कलाम जद्द इब्राहीम अल खलील अल्लज़ी बनल बैत कल अतीक। पालने वाले मैं तस्दीक करती हूं किसकी, तेरी कलाम की और उसकी
बनाया। इब्राहिम अल खलील अल्लज़ी बनल बैत कल अतीक, मैं इब्राहिम खलील खुदा पर ईमान रखती हूं जिसने तेरे इस घर को बनाया। अल्लाहुम्मा इन्नी मुमिनतुन बिमा फी बतनी लिअन्नहु युकल्लिमुनी व यूनसुनी, मालिक मैं उस पे भी ईमान रखती हूं जो मेरे शिकम मुतहर में है, जो मेरे सद्दफ इफ़त में है। क्यों ईमान रखती हूं? इसलिए कि वो तन्हाई में मेरे साथ बातें करता है। अच्छा, जुमला बीबी फातिमा बिनते असद का समझने वाला है। मैं ईमान रखती हूं, मैं तस्दीक करती हूं तेरी कलाम की और जिसने इस घर को बनाया उसकी भी। इस घर को बनाने वाला कौन है? इब्राहिम नबी। तो ये सवाल के जवाब आपको नहीं आएंगे तो फिर क्या फायदा यहां बैठने का, थोड़ी सी हूं हां करो। गाजी अब्बास ने 8 मुहर्रम को एक जुमला कहा था। गाजी अब्बास ने 8 जिलहज को, इमाम ने जब एहराम को, हज के एहराम को उम्रे में बदला तो इमाम हुसैन ने कहा था कि अब्बास इन लोगों को बताओ, मक्के वालों को जो दूर दराज से आए हैं, हम हज क्यों छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, अक्सर मुर्रिखीन यहां खता कर जाते हैं जी, तीरे तलवार थे, तलवारों के खौफ से चूंकि लोग एहराम में छुपा के लाए थे, उन तलवारों के खौफ से। माउज़ल्ला मिन ज़ालिक, कैसा जुमला है। अगर आप इंसाफ करोगे, मेरे जुमले के कातिल नहीं बनोगे तो मुझे यकीनन दुआ में याद रखोगे। इमाम ने हज इसलिए छोड़ा क्योंकि लोग एहराम के अंदर तलवारें छुपा के लाए थे। इंसाफ करो, जहां लोग तलवारें छुपा के लाए थे वहां इमाम चले गए जहां करबला में नंगी तलवारें थी। वहां करबला में तो कोई तलवारें छुपी हुई थी, वहां तो नंगी साफ नजर आ रही थी। अब्बास इनको बताओ हम क्यों जा रहे हैं। एक जुमला गाजी अब्बास के खुतबे का जो काबा की छत पे मौला गाजी अब्बास ने खुतबा दिया, और गाजी अब्बास 8 जिलहज को काबे की छत पे ऐसे ही लग रहे थे जैसे आपकी छतों पे गाजी का आलम। जुमला कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाद। अच्छा रोकूं, एक हाथ का इशारा गाजी अब्बास ने किया खाना काबा की तरफ, एक हाथ का इशारा किया इमाम हुसैन की तरफ। फिर जुमले का ये लुत्फ लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हादल बैत बेकदूम अबी, पाक है वो जात जिसने इस घर को इज्जत दी हुसैन के बाबा के आने की वजह से। बहुत मेहरबानी, बस बहुत मेहरबानी। पाक है वो जात जिसने इस घर को इज्जत। अच्छा, अली के आने की वजह से काबे को इज्जत मिली। मैं वक्त होता तो मैं इंशाल्लाह बताता, इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी फिर कभी काबा ने भी मिलाद मनाया था। बस एक जुमला इसी जुमले के साथ मिलता जुलता सुना के आपकी जहमतें खत्म है। हजरत अबू तालिब बैठे हुए थे, पैगंबर अकरम फातिमा बिनते असद, पैगंबर फरमाते हैं चाची अम्मा काबा के अंदर के कुछ हालात बयान कीजिए। बीबी फरमाते हैं कि जब मैं काबा में थी, मशरक वाली दीवार भी बोली, मगरब वाली दीवार भी बोली, जनूब वाली दीवार भी बोली, शमाल वाली दीवार भी बोली, चारों दीवारें बोली, काबा की छत भी बोली। पाक है वो जात जिसने इस घर को शर्फ बख्शा हुसैन के बाबा के कदमों की वजह से। बेकदूम अभी हुसैन के बाबा के यहां कदम लग गए, इस वजह से काबा शर्फ याब हो गया। काबा क्या कह रहा है? पहले मगरिब वाली दीवार बोल के कहती है अस्सलामु अलैका या साहिबद्दार, ऐ इस घर के मालिक मेरा सलाम। अगला जुमला अल बस्तानी अल यौमा किस्वतल अनवार, शायली तेरे आने से पहले लोग मुझे बुत कदा कहते थे, आज तू मुझ में आ गया है, इससे पहले
इसराइली आज तूने मुझ में आके मुझे नूर का लिबास पहना दिया है। अलबस्तनी अलयौम किस्वत अल अनवार, आज तूने मुझ में आके मुझे नूर का लिबास पहना दिया। अभी तो 3 दीवारों की और बातें हैं, छोड़ रहा हूं। अच्छा गाजी अब्बास अगला जुमला क्या कह रहे हैं? कौन था बिल अम्स बैतन अस्बहा किबलतन, काबा को मुखातब करके, कल तक जो एक बैत था अली के आने की वजह से किबला बन गया। ये हुसैन के बाबा का शर्फ था। और क्या अजमत है गाजी अब्बास की। वफाएं, इज्जतें, एहतराम सीखनी हो तो गाजी अब्बास से सीखो। ये जुमला आपने सोचा नहीं कि गाजी अब्बास का कह रहे हैं पाक है वो जात जिसने इस घर को शर्फ बख्शा हुसैन के बाबा की वजह से। तो गाजी अब्बास पे सवाल नहीं कर सकते कि सरकार जो हुसैन के बाबा वही आपके बाबा। ये क्यों कहा कि हुसैन के बाबा? अब्बास की शायद आवाज ये आए, कैसे जुर्रत करे अब्बास जब तक हुसैन मौजूद है। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इस कायनात में तशरीफ लाए। चले 16 रजब को बीबी ने खुतबा दिया था, जिसके मुतालिक अभी ज़ाकिर अहले बैत ने रिवायत भी सुनाई। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब ने भी इस रिवायत को नकल किया है कि जो मयारुल वलद एक सांप था वो लाया गया। अबू तालिब आपको पता है मक्का का दस्तूर है, सांप को करीब लाया जाता है, अगर बच्चे को नुकसान दे दे तो उसकी विलादत में शक किया जाता है। अगर सांप डसने के बगैर ही वापस चला जाए तो फिर मुबारक दी जाती है। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब लिखते हैं अबू तालिब ने कहा था ले आओ अपना सांप। इधर से सांप मंगवाया गया था, सांप ने अपना मुंह अभी बुलंद ही किया था या नन्ना अली ने अपना हाथ उठा के सांप की गाल में डाला था, दूसरा हाथ डाल के देखे देखे। याद रखना चीरना और काटना इसमें फर्क होता है। एक हाथ एक गाल में, दूसरा हाथ दूसरी गाल में डाल के चीर दिया था। सांप को अरबी जुबान में कहते हैं हैशा, अरबी जुबान में चीरने को कहते हैं दर्रा। जब अली ने सांप के मुंह से पकड़ के सांप को चीरा था, मक्के के लोग खौफ से कहने लगे हैया दर्रा है दर्रा। चश्मे बदूर किबला, वाह वाह वाह।